ये घटना है त्रेता युग की। त्रेता युग में जिस समय राम जी युद्ध जीत के आए, उस समय माता जी ने कहा कि प्रभु हमको भंडारा करना है। हम चाह रहे कि ब्राह्मणों का भंडारा करें, आप युद्ध जीत करके लंका से आए हैं। भगवान ने कहा ये तो अच्छी बात है, करो भंडारा। बढ़िया संतों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, पंगत में बिठाया, भंडारा शुरू हुआ। अब क्या हुआ, किसी ब्राह्मण ने 2 पूड़ी खाया, किसी ने 4 खाया, किसी ने 5 खाया, सब तृप्त हो गए और लंबी लंबी डकार लेते हुए आशीष देकर चले गए। जानकी जी मुंह लटका करके राम जी के पास आई। राम जी ने कहा देवी क्या हो गया? सीता जी कहती हैं प्रभु मैंने ब्राह्मणों का भंडारा किया, सारे ब्राह्मण संत आए, भोजन करके तृप्त हो करके चले गए, पर मुझे तृप्ति नहीं हुई। राम जी ने कहा क्यों? माता जी कहती हैं प्रभु मैं एक ऐसे ब्राह्मण का भंडारा करना चाहती हूँ जिस ब्राह्मण को भोजन कराते कराते हम थक जाएं पर वो न थके। कोई ऐसे संत, कोई ऐसे ब्राह्मण को बुलाइए जिसको भोजन कराते कराते हम थक जाएं पर वो न थके। राम जी मुस्कुराए। राम जी को लगा जानकी जी के मन में अभिमान आ गया। राम जी कहते हैं सीता परेशान न हो, इस दुनिया में खाने वाले एक से बढ़कर एक हैं। दुनिया में खाने वालों की कोई कमी नहीं है। हाँ, हमें एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा महाराज जी हम कहीं भी पंगत में बैठे या कहीं भी बारात में जाएं 2 किलो से कम गुलाब जामुन लेते ही नहीं हैं। एक बार में जब तक 2 किलो गुलाब जामुन न मिले तब तक हमारा मन तृप्त नहीं होता। एक बार में 2 किलो गुलाब जामुन हम खाते हैं। हमने कहा शुगर? बोले 0 पॉइंट, एकदम है ही नहीं। तो खाने वाले दुनिया में एक से बढ़कर एक हैं। आपके नगला खंगर के आसपास हैं क्या ऐसे लोग? अरे हाँ या ना? कई लोग होते पंगत में बैठ जाए तो उनको पूरा भर के चाहिए। थोड़े से काम चलने वाला नहीं, कोई थोड़ा सा देख के चला जाए तो उसके ओर घूर के ताकेंगे, इतने में काम चलेगा। और दो, एक जगह भंडारा चल रहा था तो एक सज्जन को लगा कि भंडारा का दर्शन करके आऊं। अब वो गए भंडारा का दर्शन करने। ध्यान से सुनिएगा। जब भंडारा का दर्शन करने गए तो देखा एक आदमी था, उससे चला नहीं जा रहा था, ऐसे ऐसे धीरे धीरे चल रहा। तो कहा भाई साहब क्या हो गया, ऐसे ऐसे क्यों चल रहे हो? कहा हुआ गया कुछ नहीं, थोड़ा सा ज्यादा खा लिया है। अरे राम राम, इतना क्यों खा लिया कि चला भी नहीं जाता? उसने कहा हमने क्या खाया, खाने वाले तो पीछे आ रहे हैं। अब वो आगे बढ़ा, देखा एक आदमी को 4 जना चारपाई पे लिटा कर ले आ रहे थे। उसने पूछा भाई साहब इन्हें क्या हो गया? बोले हुआ कुछ नहीं, थोड़ा सा ज्यादा खा लिया, चल नहीं पा रहे थे तो हमने सोचा कि इन्हें घर पहुंचा दे, थोड़ा ज्यादा खा लिया है। अच्छा तो इतना क्यों खा लिया? लोगों ने कहा अरे भैया इसने क्या खाया, खाने वाले तो भंडारे में पड़े हैं, आगे जाओ। अब वो जैसे ही भंडारे में पहुंचा तो उसने देखा कि एक आदमी ऐसे पड़ा है, 2 गुलाब जामुन इस हाथ में, 2 रसमलाई इस हाथ में, 2 मिठाई मुख में, ऐसे लेटा पड़ा है। उसने कहा भाई साहब तुम्हें क्या हो गया? उसने गुलाब जामुन बगल में रखा, एक थप्पड़ मारा गाल पे और इशारा किया कापी पेन लेके आओ। वो दौड़ा गया, उसको लगा कि बात कोई सीरियस होगी, बोल नहीं पा रहा है, कुछ लिखना चाह रहा है। वो गया कापी पेन लेकर आया। अब वो जो लेटा था उसने पेन हाथ में लिया, कॉपी हाथ में लिया और लेकर धीरे से कॉपी पर लिखा मूर्ख। बोलने की जगह होती तो 2-4 और न खा लेता? हाँ? बोलने की अगर मुख में जगह होती, तुम पूछ रहे हो क्यों लेटे हो, तो 2-4 और न खा लेता। तो खाने वाले तो दुनिया में एक से बढ़कर एक हैं। राम जी कहते हैं जानकी जी रहने दो, हो गया भंडारा। बोले नहीं प्रभु
हमें किसी ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराना है जिसे भोजन कराते कराते हम थक जाएं पर वो न थके। राम जी को लगा जानकी जी को अभिमान हो गया है। राम जी ने याद किया अगस्त बाबा को, बाबा आ जाओ और जरा जम जाओ, जब तक हम न कहें तब तक भोजन पंगत से उठना मत। अब अगस्त बाबा आके बैठे, माता जी ने सत्कार किया, भोजन बनाया, थोड़ा थोड़ा भोजन थाली में 56 भोग सजाकर सामने ले गई, रखा और कहा बाबा भोग लगाइए। बाबा ने थाली की ओर देखा, जानकी जी की ओर देखा, फिर थाली की ओर देखा, फिर जानकी जी की ओर देखा। माता जी ने कहा क्या हो गया भगवान? बाबा ने कहा और है कि बस इतना ही है? कहा अरे बाबा पहले इतना तो पाओ। बोले नहीं नहीं बताओ और है कि इतना ही है? कहा और है, पहले इतना तो भोग लगाओ। बाबा ने सारा भोजन एक ही में मिक्स किया और एक ही बार में उठा करके स्वाहा खा गए। थाली खाली। जानकी जी दौड़ी, जो बचा खुचा था सब भोजन लेकर आई, परस दिया। बोले बाबा पाइए। बाबा ने सारा भोजन एक ही में मिक्स किया और स्वाहा। माता जी घबरा गई, दौड़ी दौड़ी गई, फिर भोजन बनाया, फिर थाली में परसा। अब उधर भरने को है नहीं कि इधर थाली खाली हो रही है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, बाबा खाए जा रहे, माता जी दौड़ते दौड़ते परेशान। दिन हो गए, गणेश जी भी थक गए, माता जी भी थक गई, रिद्धि सिद्धि भी थक गई, पर बाबा विश्राम नहीं ले रहे। चल रहा है भोजन। रिद्धि सिद्धि भी थक गई पर बाबा विश्राम नहीं ले रहे। चल रहा है भोजन। जानकी जी दौड़ी दौड़ी राम जी के पास गई। बोले प्रभु गई इज्जत आपकी। क्यों? 18 दिन बीत गए, भोले बाबा भी भोजन कर ही रहे हैं। राम जी ने कहा जाके कहो पानी तो पी लें। जानकी जी दौड़ी दौड़ी आए, प्रभु आधा भोजन हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए, पानी पी लो। बाबा ने कहा देवी चिंता मत करो, आधा भोजन हो जाएगा तो पानी पी लेंगे। जानकी जी घबरा गई, हे भगवान 18 दिन बीत गए और बाबा कह रहे भी आधा भोजन नहीं हुआ। अरे 18 दिन बीतने पर जिसका आधा भोजन नहीं हुआ हो उसका पूरा भोजन कब होगा? दौड़ी राम जी के पास, प्रभु बोले अब आप ही संभालो, अब हमारे बस की नहीं है। 18 दिन बीत गए और कह रहे भी आधा भोजन नहीं हुआ। राम जी ने कहा मैंने तुम्हें मना किया था ना, मत पड़ो भंडारा के चक्कर में, पर मान नहीं रही थी, अब भोगो। अरे बोले प्रभु गलती हो गई, अब की खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुहाई। अब की बार बचा लो, अगली बार ऐसा संकल्प भूल के भी नहीं करूंगी। राम जी ने देखा कि जानकी जी का अभिमान मिट गया, तब राम जी ने एक तुलसी पत्र दिया, कहा ये पत्र ले जा करके बाबा को दीजिए। माता जी आई हैं और वो पत्र ले जा करके तुलसी पत्र बाबा की थाली में रखा और कहा बाबा ये पत्र पाइए। बाबा ने वो तुलसी पत्र मुख में रखा, जोर की डकार ली और कहा देवी हो गया महापूरण। राम जी ने इशारा किया बस बस बाबा अब इससे ज्यादा नहीं, बस करो। महापूरण बोल दिया। महापूरण मतलब अब हो गया भोजन। संत जन जब भोजन करे और उनको कुछ न लेना हो तो ये नहीं कहते नहीं चाहिए, कहते महापूरण, मतलब अब कुछ नहीं चाहिए, अपूर्ण हो गए हम। तो महापूरण बोलकर थाली एक तरफ किया और कहते हैं देवी भोजन तो करा दिया, जरा पानी पिला दो। माता जी सिर पीटने लगी, अरे राम राम, जिसने 18 दिन में भोजन किया हो वो पानी कितने दिन में पिएंगे? दौड़ी राम जी के पास, बोले प्रभु आप ही देखो, हमारे बस की नहीं है। जिसने 18 दिन में भोजन किया हो पानी कितने दिन में पिएंगे, आप संभालो। राम जी आए, कहा बाबा अभी हम में सामर्थ्य नहीं है कि हम आपको जल पिला सके, अभी कुछ दिन रुक जाइए। त्रेता में आपको भोजन कराया है, द्वापर आने दीजिए, हम आपको पानी भी पिला देंगे। कुछ दिन इंतजार करिए, त्रेता में भोजन कराया, द्वापर में पानी पिला देंगे।